ओम शांति। आज 13 अगस्त 2026 सत गुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में वरदाता बाबा ने भाग्य की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गाते हैं, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। तो बाबा कहे गीत की लाइन सुन करके मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। इनका सार भी अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे अभी यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की अभी तकदीर जगा रहे हैं। और विशेष कहा कि सबसे बुद्धिमान बनाने वाला एक ही बाप है, जिनको बुद्धिमानों की बुद्धि कहते हैं। तुमको अभी पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे यहाँ आते ही हो पारस बनने के लिए, पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए, इसलिए पारसनाथ का मंदिर भी बनाते हैं। तो बाबा कहे यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि का खुराक है। ज्ञान से तुम्हारी बुद्धि कितनी पलटती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। तो बाबा कहे यह पढ़ाई भी है और ज्ञान अमृत भी है, जिससे तुम बुद्धिवान पारस बुद्धि बनते हो। फिर अटेंशन दिलाया कि इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। मनुष्य कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। मनुष्य जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। तो बाबा कहे अभी मनुष्यों की भेंट वन मानुष्य ऐप से की जाती है, क्योंकि मनुष्य बिल्कुल तमो प्रधान कांटे बन गए हैं। इसलिए बाबा कहे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यह मनुष्य के लिए है, बंदर की बात नहीं है। और आज सतगुरुवार का दिन है, तो सतगुरु की स्मृति दिलाते कहा कि सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है, सर्व का सद्गति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। एक बाबा के सिवाय वापस कोई भी अपने साथ ले नहीं जा सकता। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। और उल्हाना देते कहा कि एक तरफ कहते हैं भगवान दुख हरता सुख करता है, और फिर अगर जीवन में कोई दुख होता है तो फिर कहते हैं ईश्वर ने दुख दिया। बाबा कहे जानते ही नहीं है कि वास्तव में दुख आत्मा अपने कर्मों अनुसार भोगती है। और साथ में नष्टो मोहा बनने के लिए कहा कि आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार पार्ट बजाना है। सतयुग में रोने की दरकार नहीं, क्योंकि आत्मा श्रेष्ठ कर्म करके जाती है। यहाँ मनुष्य कितना रोते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। अभी तो बाबा कहते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बाप मरे तो भी हलवा खाना, अर्थात नष्टो मोहा हो, एक बाबा के सिवाय और कोई की भी याद न आए। हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। बाबा कहे ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। फिर कहा इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है, अर्थात निधन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाबा कहे यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। तो बाबा सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाते हैं, अर्थात दुख से छुड़ाई सुख शांति का वर्षा देते हैं। और आज बहुत विशेष टाइटल और नशा दिलाते कहा, बाबा कहे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहते हैं। तो यह है व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य बाप से। सच सच व्यास के बच्चे तुम हो, इसलिए बाबा कहे तुमको सबको सुख देना है। और रियलाइज कराते कहा कि बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुंधा हुआ है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब तुम देही अभिमानी बन रहे हो। और लास्ट में कहा कि तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, नई दुनिया की रचना रचते हैं। वह बीज स्वरूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह भी अभी बाप आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए फिर तुमको सबको समझाना है, बाप का परिचय देना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य।
आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जग जाएंगी। आज मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने तकदीरवान आत्मा की 3 निशानियां बताई। पहला बाबा कहे, वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी निशानी बताई, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी निशानी बताई, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। आज मुरली में गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे, हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। आज बाबा का वरदान है, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चीयरफुल हर्षित स्वतः रहते हैं, तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई हैं उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कहे, मर्यादा पुरुषोत्तम किसको कहेंगे? जो सवेरे से लेकर रात तक हम बच्चों को मर्यादाएं मिली हुई है, श्रीमत मिली है, उस अनुसार चलने वाले उनको कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। और अंदर स्वमान और नशा रहे कि मैं निराकार राम की सच्ची सच्ची सीता हूँ, तो मुझे एक बाप की श्रीमत अनुसार ही कर्म करने हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो श्रीमत के विपरीत हो। आज का स्लोगन है, सेवा की अति में न जाओ, सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस रखो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो, ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे, स्वयं को सदा आत्मिक स्वरूप में अनुभव करे, कर्म में भी अपने को लाइट हल्का महसूस करे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मम्मा।